प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन की पुस्तक चैप्टर 3 का वचन 3 और 4। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होनी पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। परमेश्वर की जो सुंदर वचन आज हमें सुबह में मिले हैं, उसके लिए उसका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। कृपा और भलाई, परमेश्वर जो हमसे कहते हैं वो ये है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होनी पाए। जितना दम हो, जितनी ताकत हो, जितनी शक्ति हो, दूसरों पर कृपा कीजिए और सच्चाई से अपने जीवन में चलते रहिए। कभी भी बेईमानी का काम नहीं करना है। जो कुछ भी हमारे जीवन में है, इस जिंदगी में है, हमें कृपा और सच्चाई से जीना है। दूसरों को क्षमा हम कर सकते हैं, दूसरों पर कृपा हम कर सकते हैं, और सच्चाई जीवन के हर कार्य में होनी चाहिए। बिना सच्चाई के जीवन हमें अव्यवस्थित रूप से कहीं और ले जाएगा, पाप के मार्ग की ओर ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों से कहते हैं कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होनी पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। आपको गले का हार कितना पसंद होता है ना, उसी तरह से अपने जीवन में इन दोनों चीज़ों को गले का हार बनाना, मतलब हमारे जीवन से ये कभी अलग न होने पाए। हमें हर कार्य में, हर बात में सच्चाई से कार्य करना है और दूसरों पर कृपा बनाते हुए करना है। प्रभु तो कहते हैं कि जब तक तुम में शक्ति हो, जब तक तुम में ताकत हो, दूसरों पर कृपा करना बंद न करना, उनसे उनके साथ सच्चाई से कार्य करना बंद न करना। जिस तरह हमें गले का हार बहुत पसंद होता है, उसी तरह से इन सब चीज़ों को इतना पसंद कर लो कि ये हमसे दूर जाने भी पाए फिर भी न जाने पाए, क्योंकि ये परमेश्वर के सुंदर वचन है और परमेश्वर के सुंदर वचन हमें कभी भी ऐसे मार्ग पर नहीं ले जाएंगे जहाँ हम नाश हो जाएंगे, मगर वो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जहाँ हमें जीवन मिलेगा। और अपनी हृदय रूपी पट्टियाँ पर लिखना, इन्हें अपने हृदय पट्टी रूपियों पे लिख लीजिए, क्योंकि ये कभी मिटने नहीं चाहिए, ये हमसे दूर नहीं होने चाहिए। हमें इन्हीं में अपना जीवन जीना है, इसी पे चलते हुए सही मार्ग पे चलना है। इसलिए इसे अपने हृदय से कभी दूर ना होने दे, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हाँ, हमें बुद्धि की घटी है, हमें बुद्धि नहीं है। हमारे सामने जब कोई मनुष्य आता है, हम उसे जवाब नहीं देने पाते हैं। बहुत बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बार हम घबरा जाते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के बताए मार्ग पे चले, कृपा और सच्चाई पे चले, इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखें, इसे अपने गले का हार बनाएं, तो हम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएंगे। मनुष्य तो हम पे अनुग्रह करेगा ही, वो परमेश्वर, वो दाता भी हम पे अनुग्रह करेगा और हम बुद्धिमान अवश्य हो जाएंगे। ये उसके वचन है, उस पर विश्वास कीजिए। यदि हम इन दोनों बातों पे चलें तो हम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन हम बुद्धिमान भी हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हमारे बादशाहों के बादशाह है, अति करुणा निधान परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले खुदा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने आज सुंदर सुबह में इतने पवित्र वचनों से हमें अनुग्रहित किया है। हे मेरे मसीहा, तू जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तू बहुत ही भला परमेश्वर है, तू हमें सद्मार्ग पे ले चलता है, तू रोज़ाना अपने वचनों से हमें तृप्त करता है। आज तूने हमें जिंदा रखा है, आज का नई भोर तूने हमें दिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज तूने भोर तो दिखाया ही है, मगर तेरे सुंदर वचनों से भी हमें तृप्त किया है, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन में जो हमारी कल्पनाएं हैं उन्हें तो सिद्ध करना प्रभु, हमें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह देना परमेश्वर, हमें बुद्धिमान बनाना परमेश्वर, क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम निरे मूर्ख मनुष्य हैं परमेश्वर, हमें बुद्धि नहीं है, लेकिन हम तेरे मार्गों पे चलते हुए बुद्धि को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा विश्वास है। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर हमें बुद्धि से तृप्त करेगा कि हम मनुष्यों के सामने तेरा अनुग्रह प्रस्तुत कर सके,
तेरी आशीष को दिखा सके कि हम उस खुदा के बंदे हैं जो हम पे अनुग्रह रखता है, जो हम पे आशीष रखता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, तेरे मार्गों पे चलने पाए, हम हमेशा तेरे मार्गों से कभी दूर ना होने पाए। कृपा और सच्चाई को गले का हार बनाने पाए, इसे अपनी हृदय रूपी पट्टियों पे लिखने पाए, किसी के साथ गलत ना करने पाए, किसी को गलत ना बोलने पाए। हे मेरे परमेश्वर, हमारा साथ दे, आज की सुबह में हमारा साथ दे, दिन भर हमारा साथ दे। तेरे आशीष से हमें अनुग्रहित कर परमेश्वर कि हम किसी गलत मार्ग पे न चलने पाए। हे मेरे यीशु राजा, तूने ही तो जीवन दिया है, तूने ही तो हमारे लिए अपने जीवन को त्याग दिया और मृत्यु भी तुझे अपने वश में न करने पाई। तो मृत्यु से एक मृत्यु को हरा कर भी पुनर्जीवित हो गया है। तेरे जैसा कोई खुदा नहीं है। इस आकाश को तानने वाला तू, इस धरती को बनाने वाला तू, इस धरती में रहने वाली हर चीज़ को बनाने वाला तू भला परमेश्वर है, तू सद्मार्ग पर ले चलता है। हे मेरे प्रभु, आज के दिन जो बीमार भाई बहन हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, आईसीयू में हैं, घरों में बीमार हैं, जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जिनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जो तड़प रहे हैं, हे प्रभु उन्हें तू चंगा कर दे परमेश्वर। उन्हें तेरे शब्द कह दे कि वो चंगे हो जाएंगे, और हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु ने उसके पवित्र नाम से उन्हें चंगा कर दिया है। आमीन। जो हम इंटरव्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, परमेश्वर हमने मेहनत की है और बहुत आशा रखी है, हमारी आशाओं को ना ख़त्म होने दे प्रभु। हमारे लिए सही मार्ग तो ढूंढ परमेश्वर कि हम सही मार्ग पे चलने पाएँ, सही नौकरी पर हम जाने पाएँ, सही जॉब हम पाने पाएँ परमेश्वर। ऐसा तेरा अनुग्रह हम पर बन जाए कि हम सही मार्ग और सही नौकरी पे हम जाने पाए परमेश्वर, सही इंटरव्यूज़ के लिए हम जाने पाए और इंटरव्यूज़ में पास हो जाए परमेश्वर। आज के जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, जो बोर्ड फाइट कर रहे हैं, हे मेरे खुदा उन बच्चों पे तेरी आशीष रखना कि वो अच्छी तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम देने पाए और अच्छी तरह से फाइट करने पाए परमेश्वर। तो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, तो आशीष दे परमेश्वर है, तो हर एक की इच्छा पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। जो तेरे पास आ जाता है वो कभी निराश नहीं होता है, जो तुझे पा लेता है उसे संसार को पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संसार की चीज़ें तो तू ऐसे ही दे देता है। ये तेरी ही आशीष है कि संसार की चीज़ें तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें संसार की चीज़ें ऐसे ही दे दूंगा। मैं इन बातों पे विश्वास करती हूँ, तेरे इन वचनों पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि संसार में जीने के लिए सांसारिक चीज़ों की ज़रूरत है परमेश्वर। और हम मनुष्य उन सब चीज़ों की लालसा भी रखते हैं। हम तो हर कोई चीज़ मांग लेते हैं, पर हमें अच्छे की और हमारे भले की चीज़ें देना परमेश्वर। हम पे तेरा अनुग्रह हमेशा बना रहे, दिन भर हमारी रक्षा करना प्रभु की, आने जाने में कतरी मुसीबतों से हमारे परिवारजनों की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे दोस्तों की और तेरी संतानों की, सबकी रक्षा करना प्रभु। हमारे खत्तों को आशीष देना, हमें आगे बढ़ाना। तू क्षण का मन करने वाला परमेश्वर तू है परमेश्वर। हमें सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।